बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 9th का थ्योरम नंबर 5। इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 4 हल किया था, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो थ्योरम नंबर 5 हम आज करने लगे हैं वो थ्योरम नंबर 4 का रिवर्स है, यानी उलट है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एनी पॉइंट, हर नुक्ता, इनसाइड एन एंगल, जो एंगल के अंदर वाक़या हो, इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म, और उसके बाजुओं से मुसावी फासले पर हो, तो हमने क्या करना है, साबित क्या करना है, इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, तो वो उसके बाइसेक्टर यानी नासफ पर वाक़या होता है एंगल के। यानी कि हमने साबित करना है कि अगर हम एंगल के अंदर कोई भी नुक्ता लेते हैं जो उसके बाजू जो होते हैं एंगल के, उसके बाजुओं से मुसावी फासले पर हो, तो हमने साबित करना है वो कहाँ पर होता है, इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, तो वो एंगल के बाइसेक्टर पर वाक़या होता है, ये हमने प्रूव करना है। तो चलें इसकी डायग्राम बनाते हैं पहले। अच्छा जी, इसकी डायग्राम जो है जैसे हमने थ्योरम नंबर 4 में बनाई थी वैसे ही बनानी है। पहले हम एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। एंगल, इसके लिए आपने कोई एक लाइन यानी कि रे ड्रा कर लेनी है, ठीक है। उसको नाम दे देते हैं, ये आपके पास है ओ और ये आपके पास है बी, ठीक है। पहले एक एंगल ड्रा करते हैं, ठीक है, और ये दूसरी रेज है उसको नाम दे देते हैं ओ ए का, ठीक है। दो रेज हैं, तो अब यहाँ पे कोई ना कोई ये एंगल बना रही हैं, ठीक है। तो इधर हम निशान लगा देते हैं, ठीक है, कॉस लगा देते हैं कि ये कोई ना कोई एक एंगल बना रही हैं दोनों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एंगल के अंदर इसके मुताबिक एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एंगल के अंदर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर कि ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ये पॉइंट पी है, ठीक है। उसने कहा कि वो इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म, ये उसके बाजू हैं ओ ए और ओ बी एंगल के, तो उसने कहा है कि ये उसके बाजुओं से मसावी फासले पर हैं, यानी कि पॉइंट पी ये ए इससे भी फासले पर है, ओ ए से भी और ओ बी से, यानी यहाँ पर अगर हम पॉइंट लें और यहाँ पर लें तो इसका फासला सेम होगा। तो हमने पॉइंट पी लिया है, इधर हम इस पर पी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ओ ए पर और पी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ओ बी पर। तो इसके लिए आपने डी का यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले इस पे हम ओ बी पे रखते हैं, ये नीचे वाली लाइन जो है ना डी की, वो ओ बी के साथ होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, और ऊपर वाला जो 90 डिग्री का ज़ाविया है ना वो इस पॉइंट पी पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट पी पे मिल रहा है और नीचे वाली लाइन जो है ओ बी पर, तो यहाँ पर एक मार्क लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पी को इससे मिला देना है, तो ये आपका बनेगा 90 डिग्री का ज़ाविया, ठीक है। तो अब दूसरा है, यहाँ पर भी हमने एंगल ड्रा करना है 90 का, तो ओ ए वाली लाइन जो है इस डी की नीचे वाली लाइन के साथ मिलनी चाहिए और पॉइंट पी जो है ये इस 90 पे मिलना चाहिए, तो ये आपका 90 डिग्री का ज़ाविया होगा। तो मैं इसके नीचे लाइन लगा देता हूँ, ये हल्का सा पॉइंट, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को इससे मिला देना है, पॉइंट पी को इससे मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का ज़ाविया बनेगा, ठीक है। तो अब उसने कहा है कि आपने कोई पॉइंट लिया है एंगल के अंदर, ये पी मैंने पॉइंट लिया है, ठीक है। तो उसने कहा है कि वो इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म, तो मैंने कह दिया कि ये जो फासला है और ये फासला है वो इक्वी डिस्टेंस है, एक जैसा है, ठीक है। तो उसको ऊपर वाले को हमने नाम दिया था आर का और इसको हमने नाम दिया है क्यू का, ठीक है, जो डायग्राम 4 जो थ्योरम नंबर 4 में हमने किया था, ठीक है। तो ये फासला पी क्यू और पी आर जो है वो सेम है, यानी इक्वी डिस्टेंस है फ्राम इट्स आर्म्स के बाजुओं से। तो हमने साबित करना है कि वो एंगल जो होता है इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, तो ये पॉइंट जो पी है ना वो इस एंगल के बाइसेक्टर पर वाक़या होगा, ए ओ बी, ठीक है। ये एंगल है, उसका हम बाइसेक्टर हमने बताना है कि ये पॉइंट उस पर वाक़या होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्शन वर्क में ये जो हमारे पास गिवन था और हमने जो प्रूव करना था, उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क में हमने क्या करना है, पॉइंट पी को ओ से मिला देना है, तो ये हमने डॉटर लाइन से मिलाना है ताकि पता चले कि ये हमने कंस्ट्रक्ट खुद किया है, ठीक है। तो अब हमने प्रूफ ये करना है कि पॉइंट पी जो है वो इस एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर पर वाक़या है, तो ये हमने साबित करना है कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई एक जैसी है। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे पास गिवन में क्या है। गिवन में हमारे पास है कि हमने एक पॉइंट पी लिया है, ठीक है। एनी पॉइंट पी कहाँ पर लिया है, इन साइड, ये एंगल है ए ओ बी, उसके अंदर एक पॉइंट लिया है, ठीक है। एनी पॉइंट पी
इनसाइड एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी के अंदर एक पॉइंट पी लिया सच डैट, इस तरह लिया है कि जो पी क्यू है वो किसके कांगुरेंट है, पी क्यू और पी आर जो है वो सेम है, ठीक है, पी क्यू ये कांगुरेंट है पी आर के, ठीक है, वेयर जहाँ पे आर और क्यू किस तरह है, वेयर जो पी क्यू है ना वो आपके पास यानी पी क्यू लाइन सेगमेंट वो परपेंडिकुलर है किस पर, ओ बी पर, ओ बी आपके पास रे है, ठीक है, शुआ है, एंड उसके बाद पी क्यू के बाद पी आर जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ओ ए पर, ओ ए रे पर, ठीक है, ये हमारा है गिवन हमें दिया हुआ है। तो हमने प्रूफ अब क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि पॉइंट पी जो है वो क्या है, एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर पर वाक़या है, ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है, पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, हमने साबित करना है कि पॉइंट पी एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर पर वाक़या है। तो हमने जो कंस्ट्रक्शन की है वो देखिए हमारे पास क्या है, वो हमने की है पॉइंट ओ को पी से मिलाया है, ठीक है, या पी को ओ से, ठीक है, जॉइन पॉइंट पी टू ओ, ठीक है, हमने पॉइंट पी को ओ से मिलाया, ठीक है जी। इसके प्रूफ की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो तरह की ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल है पी ओ क्यू और दूसरी है पी ओ आर, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल पी ओ, आप चाहे क्यू लिख लें चाहे आर लिख लें, ठीक है, मैं क्यू लिख रहा हूँ, पी ओ क्यू, और ये एरो का साइन इस तरफ और फिर ये एरो का साइन इस तरफ, ठीक है। तो ये होता है क्रॉसपोंडेंस, ट्राइंगल पी ओ आर, ठीक है, इन दो ट्राइंगल में हमने क्रॉसपोंडेंस यानी मुताबिकत चेक करनी है, ठीक है। तो पहले देखें आपके पास, आपको पता है क्यू पे और आर पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, यह 90 डिग्री का बन रहा है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं एंगल पी, अब देखिए क्यू पे एंगल बन रहा है इधर, ठीक है, तो क्यू को हम सेंटर पे लिखेंगे, पी क्यू ओ कांगुरेंट है एंगल पी आर ओ, यानी ये आर पे और क्यू पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम इधर लिखते हैं, ये हमें गिवन है, देखें इधर आपको ये गिवन था कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ओ बी पर और पी आर परपेंडिकुलर है ओ पर, ये हमें क्या था, ये गिवन था, ठीक है, गिवन है कि ये क्या है, ये राइट एंगल है, ठीक है, ये दोनों जो क्यू पे और आर पे एंगल बन रहा है ये 90 का है, ये हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास ये ओ पी या पी ओ दोनं ट्राइंगल का सेम आ रहा है, ठीक है, ये इसका हाइपोटेनस है, ठीक है, ओ पी या पी ओ, तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे पी ओ लिख लें चाहे ओ पी लिख लें, एक ही बात है, ठीक है, पी ओ लाइन सेगमेंट कांगुरेंट है पी ओ लाइन सेगमेंट के, ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब उसके बाद देखें ये भी आपको गिवन है कि पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है, क्योंकि ये पॉइंट पी जो हमने इनसाइड एंगल लिया है उसका फासला उसके बाजुओं से सेम है, ये हमें गिवन है, पी क्यू जो है वो कांगुरेंट है किसके, पी आर के, ठीक है, ये हमें क्या है, ये गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए हम यहाँ पे कौन सा पास्टुलेट यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास एक ओ पी या पी ओ आपके पास क्या है, ये एक साइड है, लेकिन यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पी ओ ये 90 डिग्री का जो जाविया होता है, जैसे सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, यानी पी ओ जो है वो आपके पास हाइपोटेनस है, तो इधर भी एंगल के सामने ये ओ पी या पी ओ आपके पास ये हाइपोटेनस है, तो ये एच यानी कि ये हम इसको लिखेंगे हाइपोटेनस एच है, ठीक है,
और पी क्यू जो है, पी क्यू और पी आर जो है आपके पास वो साइड है, ठीक है। और इससे हमें पता चलता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पासुलेट यूज़ करेंगे एच एस पासुलेट, यानी एक ट्राइंगल का हाइपोटेनस दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेनस के इक्वल है, और एक ट्राइंगल की पहली साइड, एक साइड जो है दूसरी ट्राइंगल की क्रॉसपोंडिंग साइड्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पासुलेट एच एस पासुलेट, ठीक है। एच डॉट एस यानी हाइपोटेनस और साइड वो कांग्रुएंट है दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेनस, क्रॉसपोंडिंग हाइपोटेनस एंड क्रॉसपोंडिंग साइड के। तो हम कह सकते हैं, तो ये डॉट तीन लगे होते हैं, इसका मतलब होता है देर फार, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो है वो पी ओ क्यू जो है वो क्या है, वो कांग्रुएंट है ट्राइंगल पी ओ पी ओ क्यू, कांग्रुएंट है पी ओ आर के, जो हमने शुरू में यूज़ किया था वही लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल अगर कांग्रुएंट है तो इसका मतलब इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल भी सारे, यानी जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर होगा, जो एंगल 90 का इधर है वही 90 का इधर होगा, जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर होगा, और क्रॉसपोंडिंग साइड भी कांग्रुएंट होंगी। तो हमने तो साबित करना है कि ये जो एंगल बन रहा है इधर वो कांग्रुएंट है, और ये हम दोनों को साबित करना है कि एक जैसा है। अगर ट्राइंगल सारी कांग्रुएंट है इसका मतलब इनके क्रॉस, दोनों ट्राइंगल अगर कांग्रुएंट हैं तो इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल भी कांग्रुएंट होंगे। तो हम कह सकते हैं हैंस एंगल, हमने ओ पे एंगल साबित करना है कांग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं एंगल पी ओ क्यू वो क्या है, कांग्रुएंट है एंगल पी ओ आर के। इसकी रीज़न हमने क्या लिखनी है, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल जो होते हैं वो कांग्रुएंट ट्राइंगल्स के कांग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो हम फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आई डॉट ई, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि पॉइंट पी जो है इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो यहाँ तक हमारा प्रूव हो जाता है कि पॉइंट पी जो है वो एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर पर वाक़या होगा।